अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी है वीडियो वो एक स्टोरी बेस है। स्टोरी है जी, किस चीज़ के ऊपर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। कहानी का उन्वान है आखिरी इम्तिहान। ये एक इमोशन से भरी हुई हार्ड वर्किंग से रिलेटेड एक स्टोरी है, इसके अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर सस्पेंस, जज्बात और मेहनत से भरपूर जो है वो सबक होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल पे अगर न्यू है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं हम आज की अपनी स्टोरी। कुछ लोग इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ लड़ने के लिए आते हैं। कभी कभी लड़ाइयाँ इतनी लंबी हो जाती हैं, जीतने और हारने का फ़र्क ही मिट जाता है। होता कुछ इस तरह है कि हम जो है वो अपनी कुछ इस तरह की लड़ाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटी सी दुनिया है, छोटी सी ज़िंदगी है, इसके अंदर हम अपनी जो है वो लड़ाइयाँ इतनी कर लेते हैं कि जनाब अली वो सालों तक चलती रहती हैं। उसमें उनका भी नुकसान हो रहा है, मुखालफ आपके अपना आपका भी नुकसान हो रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा होता। तो उसी के ऊपर है कि उसमें ये फ़र्क मिट जाता है कि उसमें पता ही नहीं चलता जीता कौन है हारा कौन है। तो ये उसी बेस पे एक स्टोरी है। लाहौर की पुरानी गलियों में एक तंग सी गली के आखिर में एक टूटा हुआ मकान था। उस मकान की छत टपकती थी, दीवारें दरारों से भरी पड़ी हुई थी और फर्श पर बिछी हुई चटाई इतनी पुरानी थी उसका रंग पहचाना नहीं जाता था। ये गरीब घराने के ऊपर एक स्टोरी है कि उनका घर का जो बैकग्राउंड वो बताया गया है कि उनका जो है वो बारिश की वजह से उनका जो घर जो है उस पे पानी जो है वो टपक रहा है, ऊपर से बारिश का पानी छत से। और उनकी मतलब कोई ख़ास वो नहीं है, उनका घर बैकग्राउंड कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा उसी घड़ी में वो बता रहा है कि उस घर में इमरान रहता था अपनी आंधी माँ के साथ। उसकी माँ की जो आंखों की बीनाई है वो जा चुकी थी। इमरान का बाप उसे कभी मिला ही नहीं था। माँ बताती कि वो मजदूरी के लिए शहर गया और कभी लौटा नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो मर गया, कुछ कहते हैं उसने नई शादी कर ली है, लेकिन इमरान को सच्चाई कभी मालूम नहीं हुई। माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन धोकर इमरान को पाला था। देखें अब ये जब शोहर का साया उठ जाए तो फिर जो बीवी है उसने अपने गुज़र बसर के लिए कुछ ना कुछ, रोटी पानी के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। माँ ने दूसरों घरों में मुलाजमतें की, बर्तन धोए, सारा कुछ। इमरान को जो है वो पाला। जब 12 साल का हो गया तो माँ की आंखें चली गई। किसी बीमारी की वजह से माँ की आंखें जो हैं वो चली गई थी। माँ ने इमरान को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं देख सकती, लेकिन एक बात है, याद रखना अंधेरा सिर्फ आंखों में होता है, दिल में नहीं। तुम पढ़ो, तुम बहुत आगे जाओ। मैंने सारी उम्र अंधेरे में काट ली, लेकिन तुम मेरे अंधेरे की रोशनी बनो। माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि उसकी जो है औलाद जो है वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए ताकि माँ बाप के अब बुढ़ापे का सहारा बन जाए। तो वो उसी का दरस दे रही है। 12 साल के इमरान ने इस रात अपनी माँ के हाथ पकड़े और खामोशी से उसी रात उसने फैसला कर लिया था। अच्छा जी, अगली सुबह से इमरान की ज़िंदगी बदल गई थी। सुबह 5 बजे उठता, पहले माँ का नाश्ता बनाता। ये उसने रात को तैयार किया तो उसने जो स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। माँ का नाश्ता बनाता, उसे खिलाता, उसकी दवाइयाँ देता, फिर 6 बजे एक चाय के होटल पर जाता और सुबह 10 से बजे से तक बर्तन धोता। 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक मस्जिद के मदरसे में मुफ्त पढ़ाई करता। 1 बजे से शाम 6 बजे तक एक पर कागज़ उठाने का काम करता। और रात रात को जब पूरी इस दुनिया सो जाती तो इमरान सड़क की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता था। लेकिन उसने दीनी भी तालीम जारी रखी, दुनियावी भी तालीम जारी रखी। उसने दोनों काम जो है वो स्टार्ट रखे। ये नहीं है कि उसने जो है वो दीनी जो है तालीम को छोड़ दिया। उसने दोनों तालीम जो है वो जारी रखी। और रात को वो स्टडी पढ़ता। लाइट एन हो, पिछले वक्तों की बात है तो वो पहले होता था सड़कों पे, अब भी लगा होता है। तो अब तो वैसे लाइट का इशू नहीं होता, आम है, कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, आपने सही सुना, सड़क की लाइट के नीचे, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी, मोमबत्ती ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। वो रात को 11 बजे अपनी किताबें लेकर गली के नाके पर लगे हुए बल्ब के नीचे बैठ जाता और पढ़ता रहता। रात के 2-3 बज जाते, कुत्ते भौंकते, सर्दियों में हाथ सूज जाते, गर्मी में मच्छर काट काट कर खून निकाल देते, लेकिन इमरान ने कभी किताबें नहीं छोड़ी। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने स्ट्रगल जारी रखी, उसने अपना जो है वो टाइम दिया। एक रात
जनवरी की कड़कती सर्दी थी। इमरान सड़क पर बैठा हुआ था, रियाजी के जो है वो सवाल हल कर रहा था। उसकी उंगलियां इतनी सूज गई थी, कलम पकड़ा नहीं जा रहा था। तभी मोहल्ले का एक लड़का जिसका नाम फहद था अपनी गाड़ी से गुजरा। फहद अमीर बाप का बेटा था, उसी उम्र का था, लेकिन उसकी दुनिया अलग थी। फहद ने गाड़ी रोकी, खिड़की नीचे की हंसते हुए बोला, इमरान भाई अभी तक पढ़ रहे हो? छोड़ो यार, तुम जैसे लोग किताबें भी पढ़ लें कुछ नहीं होता, गरीबी पीछे नहीं छोड़ती, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुछ लोग जो अमीर हो जाते हैं वो अपनी औकात से ज़्यादा फिर दूसरे लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन इसी तरह फ़हद जो है वो एक लड़का है, वो उसको कह रहा है कि जनाब अली आपकी गुर्बत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, भले आप जो मर्ज़ी किताबें रटा लगा लो, लेकिन आपकी गुर्बत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इमरान ने सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने इन आंसुओं में शोले भी थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाया और दोबारा किताबों में गर्क हो गया। लेकिन इस रात इमरान ने अपनी कॉपी के पहले सफ़े में एक लाइन लिखी, फ़हद एक दिन तुम मुझे देखकर कहोगे काश मैं भी इमरान जैसा बनूं। ये थी एक स्टोरी। उसमें जो है वो ज़ाहिरी बात है मेहनत कर रहा है, जब इंसान मेहनत करता है एक दिन कामयाब हो जाता है। वही लोग जो आपके ऊपर ताने बाजियाँ कस रहे होते हैं, वो आपको देख के कहते हैं जनाब अली मुबारक हो, एंड पे आपसे कहते हैं मुबारकबाद जब आप कामयाब हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हैं फिर आपकी कामयाबी के पीछे तारीफ़ें कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग आपके एक्चुअल में खैर ख्वाह नहीं होते, वो जल के आपके हसद करके आपके तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो ये इसी तरह की एक स्टोरी है। इसमें आगे चल के वो जो है इमरान नाम का लड़का काम